नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के एपिसोड का हाईलाइट था डोरी का घर वापस ना आना एंड अंबिका आंटी का मान से उलझुल बातें कहना। एपिसोड की शुरुआत हुई थी, मान चिल्लाते चिल्लाते घर में आया। वो डोरी डोरी चिल्ला रहा था, इतनी जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने सुना क्यों नहीं। शायद बड़ा घर है ना, इसलिए। लेकिन काव्या ने सुन लिया। दिमाग ही कमज़ोर है, कान तो तेज है काव्या दीदी के। बट वो उस वक्त प्रेस कर रही थी, वो तो घर में गेस्ट हैं और घर में कितने नौकर हैं, तो वो कपड़े क्यों प्रेस कर रही थी। बट एक बात तो है, काव्या सच में एक कार्टून है। प्रेस को फ़ोन समझ के कान पे लगा लेती है। मान काव्या को डोरी के बारे में बताता है और वो कहता है कि डोरी काव्या से कितनी अच्छी और कितनी अलग है। अरे मान, क्यों बता रहे हो, काव्या तो ऐसे भी दिमाग से दिमागहीन है, उसको कुछ नहीं समझ आने वाला। फिर मान डोरी डोरी चिल्लाते चिल्लाते पहुंचता है पुष्पा भाभी के पास और पुष्पा भाभी उन्हें सब बता देती है। वहीं दूसरी ओर राजू दीदी जहर घोलते होते हैं दादी के मन में डोरी के खिलाफ। वो कहते हैं कि दादी बहुत बोल रही है। हाँ राजू दीदी, तभी तो आप जैसे जहरीली नागिन का सच नहीं पता कर पा रही। बट दादी इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू राजू दीदी, उन्हें अच्छे बुरे की आपसे ज्यादा समझ है। वहीं डोली के घर में शुभी डैडा डैडा करके रो रही होती है एंड डोरी उस पर चिल्लाती है एंड देन फिर प्यार से उसको चुप कराती है। फिर वो खुद को कोसती है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए थी, उसकी एक गलती की वजह से सब रिश्ते छूटते जा रहे हैं। अरे डोरी दीदी, वो रिश्ते भी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से ही बने थे ना। वहीं मान पूछता है डोरी के घर। डोरी कहती है कि वो मन हल्का करने के लिए आई है। या डोरी दीदी साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि राजू दीदी ने धक्के मार से घर से निकाल दिया है, कितना महान बनना होता है, सच बता देती। और जब राजू दीदी डोरी को घर से निकाल रही होती है तो क्या किसी ने नहीं सुना। उस घर में कोई किसी को कभी सुनता है कि नहीं सुनता, क्या फायदा इतना बड़ा घर होने का। और मान जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देता है, इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है। जनरली तो यही होता है कि तुमको मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझको तुमसे कोई मतलब नहीं। बट एनीवेज, मान को ग्रीन फॉरेस्ट भी तो दिखाना है ना। डोरी मान के साथ घर नहीं जाती जस्ट बिकॉज शी सच्चाई की मूरत, और वो अब दादी से और झूठ नहीं बोल सकती। बहन, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट 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 क्या है कॉन्ट्रैक्ट। अब डोरी को नफरत है इस शब्द से, होनी भी चाहिए, कितने लोगों का दिल टूटेगा इसके चक्कर में। वो कहती है कि वो अपने बाबा को दूसरे तरीके से बचा लेगी, क्योंकि उसे पता भी चल गया कि ज़्यादा कुछ होने वाला तो है नहीं मान से। एक महीने में ही कुछ नहीं हुआ, डोरी मान को घर से निकाल देती है और मान पहुंचता है अपने घर। अंबिका आंटी और आग में घी डाल देती है। वो कहती है कि तेरे रिश्ते चलते ही नहीं है, ये है वो है। कहती है चली गई ना डोरी। नो नो आंटी जी, निकाल दिया गया डोरी को, और वो भी आपकी डियर बेटी ने। डियर अंबिका आंटी जी, मान को ब्रेन वॉश करती हैं एंड फिर उसका दिमाग उसी ट्रैक पे दौड़ने लगता है। बट मान, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इसलिए की थी ना, ताकि सच्चा रिश्ता ना बनाना पड़े। फिर अब क्यों इतना सोच रहे हो, अब क्यों दुखी हो रहे हो। अंबिका आंटी सेज कि मान का आखिरी रिश्ता दादी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मान ने उनको इतना दुख दिया है उनसे झूठ बोल के, तो वो क्या करेगा। तो अंबिका आंटी, आप ये मानती हैं कि आप उसका रिश्ता नहीं है, तो फिर क्यों फालतू का ज्ञान झाड़ रही हैं। एंड अगर उसका कोई और रिश्ता नहीं है, देन व्हाट अबाउट हिज डियर राजू दीदी एंड बाकी सब, क्या मतलब है ये। तभी मान दुखी होके ऊपर चला जाता है, वो शराब पी रहा होता है। अंकल जी वहाँ आते हैं, मान को समझाते हैं कि उसके जैसा ना बन। अब देखना होगा कल के एपिसोड में कि क्या डोरी वापस आ जाती है एंड इनका रिश्ता आगे क्या नया मोड़ लेता है, और मान कैसे डोरी के बाबा को छुड़ाता है और दादी को वो क्या एक्सक्यूज देते हैं। सो सब्सक्राइब फॉर मोर फन अपडेट्स।